गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो वो चल रही होगी। तो देखिए, जैसे कि हम जो है करंट अफेयर जो है वो कर रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, 2016 से लेके आपके 2021 यानी कि अब तक जो पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सारे पेपर जो है हम डेली कवर करेंगे। जितना हो सके उतना कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कुछ जो आपके पेपर है वो करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ये बताइए। ठीक है, ये देखिए क्या पूछा हुआ आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है, शहीद भगत सिंह। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह समूह से संबंधित थे जो हिंसक तरीकों को अपनाने में विश्वास करते थे और देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए सशस्त्र जनसंहार का आयोजन जो है वो करना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए मध्यम, अतिवादी, क्रांतिकारी या फिर राष्ट्रवादी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह खालिस्तान समूह से संबंधित थे। कौन से समूह से आपके जो शहीद भगत सिंह संबंधित थे? जल्दी से मुझे बताओ। मध्यम, अतिवादी, क्रांतिकारी या फिर राष्ट्रवादी, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है। ठीक है, 16वीं लोकसभा में जो आपकी सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों के पास जो है वो जाती हैं, तो बताइए कितनी आपकी सीटें हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों के पास जाती हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए आपकी 5, 4 या फिर 2 या फिर ऐसा कोई आरक्षण नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और लोकसभा से रिलेटेड जो है आप लोगों को पता होना चाहिए इसका थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए लोकसभा जो है वो आपकी कौन से आर्टिकल में जो है इसकी संरचना दी हुई है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन से में दी हुई है? आपके आर्टिकल 81 में जो है इसकी संरचना दी हुई है। ठीक है, कौन से आर्टिकल? 81। ठीक है, दूसरा उसके बाद लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? निम्न सदन जो है इसको बोला जाता है। निम्न सदन भी कहते हैं हम किसको? लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसके जो सदस्यों की संख्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या है जो वो कितनी है इसकी? 552। ठीक है, इसमें 500 जो होती है ना आपकी, ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 552 है। ठीक है, जिसमें से 500 तो जो है आपकी निश्चित है, और जो आपकी प्लस में जो आपकी 2 है ना वो आपकी एंग्लो इंडियन है। ठीक है, जो 2 है वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। ठीक है, 500 तो आपकी सदस्यों के लिए निश्चित है, और 2 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? एंग्लो इंडियन। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। 2 सदस्य जो वो आपके भारतीय वर्ग के यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, और जो ये इसका जो राइट आंसर होगा इस हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ये 2 होते हैं ना, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आते हैं आपके आर्टिकल 331 में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में आते हैं? आपके आर्टिकल 331 के अंडर जो है ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो लोकसभा की जो संख्या वो हरियाणा में कितनी है। ठीक है, हरियाणा में कितनी है इसकी? आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा में कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और बता देती हूँ मैं आप लोगों को इसका। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बताइए। ठीक है, मैंने क्या बोला है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा? मतदाता वाला। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे आप लोगों से मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र तो कौन सा हो जाएगा? आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे कम पूछे, ठीक है, कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा आपका लक्षद्वीप।
ठीक है, कम कौन सा हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला अगर आपका लोकसभा क्षेत्र पूछे तो कौन हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और यही अगर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप लोगों से पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, ज़्यादा मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मतदाता वाला लद्दाख हो जाएगा। और कम मतदाता वाला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या हो जाएगा, कम मतदाता वाला, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो कौन सा हो जाएगा, छोटा कौन सा हो जाएगा आपका, दिल्ली में ही आपका आता है। ठीक है, कौन सा, चांदनी चौक। ठीक है, दिल्ली में क्या हो जाएगा आपका, चांदनी चौक जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो छोटा मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल से ढका होना चाहिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल से ढका होना चाहिए, कितना प्रतिशत, इसके ऑप्शन दे रखे 5%, ठीक है, दूसरा दे रखा है 10%, तीसरा दे रखा है 33% और डी दे रखा आपका 80%। तो बताइए इसका राइट आंसर जो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33% जो है वो आपका भूमि क्षेत्र का 33% जंगल से ढका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, नाट्य शास्त्र, ठीक है, किसने लिखा था, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। तो बताइए नाट्य शास्त्र जो आपका किसने लिखा था, किसने लिखा था, आपका भरत मुनि ने, या फिर नर मुनि ने, या फिर अभिनव गुप्त ने, या फिर तंदु मुनि ने। तो बताइए किसने लिखा था आपका नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है वो आपका किसने लिखा था, जल्दी से बताओ किसने लिखा था, आपका भरत मुनि ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था। तो बताइए हरियाणा राज्य का निर्माण जो है वो खालिस्तान के आधार पर पंजाब में, ठीक है, पंजाब से किया गया था। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आबादी के आधार पर, या फिर भूगोल के आधार पर। बताइए किसके आधार पर जो है वो हरियाणा राज्य का निर्माण जो है वो पंजाब से किया गया था। तो किसके आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो किसने जीती थी। तो बताइए तराइन की जो दूसरी लड़ाई है, तराइन के युद्ध जो वो काफ़ी पूछे जाते, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तराइन का जो युद्ध है वो कब कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो तराइन के जो वो आपके टोटल 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, जो आपका पहला युद्ध था ना वो आपका कब हुआ था, 1191 में हुआ था। और दूसरा युद्ध जो है वो आपका कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध आपका किसके बीच में हुआ था, गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, पहला तो किसने जीता था, आपका गौरी ने जीता था, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, पहला युद्ध आपका किसने जीता था, आपका मोहम्मद गौरी ने जीता था। और दूसरा युद्ध जो वो किसने जीता था, मुझे जल्दी से बताओ। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा युद्ध जो है वो किसने जीता था, आपका मोहम्मद गौरी ने, गोविंद ताई ने, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर जयचंद्र ने। तो किसने जीता था, आपका पृथ्वीराज चौहान ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जो वो तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो जीती थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो वो हार गए थे। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछा, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। तो बताइए हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए कौन से आयोग की स्थापना जो वो की गई थी, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शाह, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है सरकारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है क्या, हुकुम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है कोठारी।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? शाह की, सरकारिया की, हुकुम सिंह की या फिर कोठारी की? किसकी की गई थी? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए शाह आयोग की जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की जानी है। तो बताइए आपका कौन सा जिला है जहाँ पे नए एम्स की जो है वो स्थापना की जानी है। ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया हुआ है अम्बाला, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है मेवात, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है रोहतक। तो बताइए हरियाणा में एम्स की स्थापना जो वो कहाँ पे की जानी है आपका, रेवाड़ी, अम्बाला, मेवात या फिर रोहतक? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे की जानी है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवाड़ी में की जानी है। ठीक है, एम्स की स्थापना कहाँ पे की जानी है, रेवाड़ी में की जानी है। और रेवाड़ी जो है वो आपका जिला कब बना था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब बना था आपका, 1 नवंबर 1989 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1989। ठीक है, 1 नवंबर 1989 यानी कि 1989 में जो है वो आपका बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि दिनांक यानी कि 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो बताइए 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 11, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 12, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 13। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितने निर्वाचन जो आपके क्षेत्र संसदीय आपके 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री बताइए कौन है। 2019 तक पूछा इसने, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य और खेल मंत्री जो वो कौन है आपके, नरबीर सिंह या फिर मनीष ग्रोवर, ठीक है, या फिर विपुल गोयल या फिर अनिल विज? तो बताइए कौन थे अभी जो वो आपके खेल मंत्री कौन है ये भी बताओ, और इसके अकॉर्डिंग जो आपके खेल मंत्री कौन थे, ठीक है, वो भी बताओ 2019 तक। तो कौन थे आपके, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। तो कौन थे आपके, अनिल विज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनिल विज आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनिल विज। लेकिन अब कौन है आपके, ये भी पता होना चाहिए। अब पूछ लिया जाए आपका कौन है आपके खेल मंत्री, अब जो है आपके संदीप सिंह है। ठीक है, कौन है आपके, संदीप सिंह है। ठीक है, खेल मंत्री कौन है, संदीप सिंह। और संदीप सिंह की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते, ये आपके कौन सी पार्टी से, आपके बीजेपी पार्टी से। ठीक है, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सॉरी चुनावी क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा इनका, पेवा हो जाएगा। ठीक है, इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पेवा। खेल मंत्री कौन है आपके अब, ठीक है, संदीप सिंह है जो बीजेपी पार्टी से 1986 में इनका जन्म हुआ था। इनका चुनावी क्षेत्र क्या है, इनका पेवा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिल विज। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुकाजी जल भंडारण बांध परियोजना, ठीक है, यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई जानी है? तो बताइए कौन सी नदी पर बनाई जानी है, चंबल नदी, गिरी नदी, टोंस नदी या फिर सिंध नदी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुकाजी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई जानी, कौन सी सहायक नदी पे वो बनाई जाएगी? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका गिरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरी नदी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो बताइए झज्जर की रहने वाली आपकी मनु भाकर जो है वो क्या है आपकी, हॉकी खिलाड़ी, पहलवान, बैडमिंटन खिलाड़ी या फिर निशानेबाज? तो बताइए आपकी मनु भाकर जो है वो आपकी हॉकी खिलाड़ी है या फिर पहलवान है या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी या फिर खेल निशानेबाज है? तो बताइए मनु भाकर क्या है,
ठीक है, देखिए इसमें ये काफ़ी बार जो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, इनकी जन्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये आपकी कहाँ से संबंध रखती है, आपके झज्जर से। और इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो कब हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 18 फ़रवरी 2002 को। ठीक है, कब हुआ था, 18 फ़रवरी 2002 को हुआ था। ठीक है, 18 फ़रवरी 2002 को मनु भाकर का जो वो जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो वो आपका क्या हो जाएगा, मनु भाकर एक क्या है, प्रसिद्ध, बताइए इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खेल निशानेबाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सरकारी भाषा जो है वो कौन सी है, हरियाणवी, बांगुर, पंजाबी या फिर हिंदी। तो बताइए हरियाणा की जो आपकी सरकारी भाषा है वो आपकी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है, कौन आपके प्रसिद्ध कवि। ठीक है, कपिल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर या फिर पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन है इनमें से, तो बताइए आपके हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन, कपिल शर्मा है या फिर सुरेंद्र शर्मा है या फिर आपके अशोक चक्रधर है या फिर आपके पंडित नेकीराम है। तो बताइए इसका राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, इसमें देखिए आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक, ठीक है, नामक साप्ताहिक पत्रिका जो वो प्रकाशित की थी। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका राजा राम शास्त्री, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ पंडित श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी आपका दिया बिशंबर नाथ कौशिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, किसने रोहतक से, ठीक है, उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार जो हरियाणा जीके में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजा राम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा या फिर विशंबर नाथ कौशिक। तो बताइए इसका राइट आंसर, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। तो बताइए आपका जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें क्या जो है इनमें से क्या खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको सलेट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ लोहा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया कोयला, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया बॉक्साइट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इनमें से क्या खनन किया जाता है। देखिए इसमें हम हरियाणा जी के भी कवर कर रहे हैं, इंडिया जी के भी कवर कर रहे हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वो सारे जो हम कवर करते जा रहे हैं। जो भी पेपर में आपसे जो वो पूछे गए वो सारे कवर करेंगे हम। हरियाणा जी, हमारा टारगेट हरियाणा जी के, इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के, ये तीनों कवर करेंगे जो आपसे क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक पेपर उठा रहे हैं और डेली एक पेपर कवर करेंगे। उस पूरे पेपर में जो भी आपकी हरियाणा जी के, इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के पूछी होगी वो सारी जो हम कवर करेंगे। आज पूरा एक पेपर में से जो जो पूछा गया वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि HSSC जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही पूछ लेती हैं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो है वो क्या प्रमुख रूप से जो है वो खनन किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलेट जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्लास कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताओ मुझे, पसंद आ रही या फिर नहीं आ रही। डेली ऐसे ही क्लास करनी है आप लोगों को या फिर नहीं करनी, एक बार ज़रूर बता देना मुझे कमेंट्स में। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो वो आपकी कितने, जल्दी से बताओ हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका 3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 2 और डी दिया हुआ आपका 8। तो कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने आपके, ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य वो आपके कितने, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन कौन से 8 उनके नाम जरूर बताना कमेंट्स में। ठीक है, और अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में जो है इसके वन्य जीव अभ्यारण्य का अलग से टॉपिक मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, वो टॉपिक मैं आपको अलग से करवा दूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि एक ही अगर क्वेश्चन पे हम पूरा वो पढ़ने लगे तो एक ही क्वेश्चन पे अटक जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर ले। अगर आप लोगों को कोई डाउट आए मुझे कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर खालिस्तान और खालिस्तान स्थित है। तो बताइए हरियाणा की उत्तरी सीमा पर आपका क्या स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है पंजाब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है राजस्थान उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर खालिस्तान और खालिस्तान स्थित है, क्या स्थित है, जल्दी से बताओ क्या स्थित है आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है वो आपके उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी जो वो खालिस्तान से निकलती है। तो बताइए मारकंडा नदी आपकी कहाँ से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी से, अरावली की पहाड़ी से, सोहना पहाड़ी से या फिर मोरनी पहाड़ी से। तो बताइए मारकंडा नदी आपकी कहाँ से निकलती है। शिवालिक पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से, सोहना पहाड़ी से या फिर मोरनी पहाड़ी से। तो बताइए जल्दी से कहाँ से निकलती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। जो मारकंडा नदी है वो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है। तो बताइए हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है। 800 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर या फिर 1000 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र आपका, कितना वन क्षेत्र आपका। 800 वर्ग किलोमीटर या फिर 1200 वर्ग किलोमीटर या फिर 1500 वर्ग किलोमीटर या फिर 1000 वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सदस्य है। तो बताइए वर्तमान हरियाणा विधानसभा में आपके कितने सदस्य हैं। 92, 90, 85 या फिर 80। तो बताइए आपके विधानसभा में कितने क्षेत्र, ये तो सबको पता होगा कितने आपके, 90, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बताइए कौन सा है। किस में पूछा है इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका। कैथल, फरीदाबाद, हिसार या फिर जींद। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। कैथल है या फिर फरीदाबाद है या फिर हिसार है या फिर जींद है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी आपकी, ठीक है, अगर जनसंख्या पूछी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपकी, फरीदाबाद में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत बताइए कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किसका पूछा है इसने, महिला का पूछा है, ठीक है, वुमेन्स का। महिला का साक्षरता जो प्रतिशत है वो आपका कितना है, 85%, ठीक है, 66% या फिर 73% या फिर 54%। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत जो वो आपका कितना है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 66% आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 66%। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को जो है वो बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो बताइए हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। रोहतक को या फिर पानीपत को या फिर हिसार को या फिर रेवाड़ी को, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको बोला जाता है बुनकरों का शहर, पानीपत को बोला जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है, ठीक है। हिसार को क्या बोला जाता है आपके, स्टील सिटी बोला जाता है। रेवाड़ी को पीतल नगरी, रेवाड़ी को क्या बोला जाता है आपका, पीतल नगरी बोला जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत, ठीक है, क्या हो जाएगा, पानीपत। पानीपत से रिलेटेड देखिए पानीपत के युद्ध जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, ठीक है। पानीपत का जो पहला युद्ध था ना वो आपका कब हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 21 अप्रैल, ठीक है, कब हुआ था आपका, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था,
ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था आपका? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था आपका? लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? आपके बाबर की जो है वो जीत हुई थी। कब हुआ था? 21 अप्रैल। डेट जरूर याद रख लेना, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो आपका पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था? दूसरा 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये आपका? अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमचंद्र, जिसको क्या बोलते हैं हम? हेमू भी बोलते हैं। और हेमू का संबंध जो वो आपका कहाँ से है? रेवाड़ी से। ठीक है, हेमचंद्र यानी कि हेमू, और इनका संबंध कहाँ से? रेवाड़ी से। और इसमें जीत किसकी हुई थी? आपके हेमचंद्र की हुई थी। ठीक है, यानी कि हेमू की जो है वो जीत हुई थी। उसके बाद देखिए आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो वो कब हुआ था? आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और किसके बीच में? मराठों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मराठों की बहुत बुरी तरीके से जो वो हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी? जीत हुई थी। मराठे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे हार गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो कौन है? बताइए, मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर रोहतक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक भारत में पूछे तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका फरीदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फरीदाबाद में क्या है? आपकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ पे? आपकी गुड़गांव में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? गुड़गांव में। और गुड़गांव को अब क्या बोलते हैं? गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला खालिस्तान जिले में आयोजित किया जाता है। तो बताइए कहाँ पे लगता है? अब हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला आपका कहाँ पे लगता है? जल्दी से बताओ। झज्जर में, गुरुग्राम में, भिवानी में या फिर सोनीपत में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पशु मेला जो सबसे बड़ा आपका कहाँ पे आयोजित किया जाता है? झज्जर को क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। ठीक है, झज्जर को शहीदों का शहर जो है वो बोला जाता है। और गुरुग्राम जो है इसका किसके? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया था। ठीक है, और भिवानी को क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग हाउस बोला जाता है। ठीक है, और सोनीपत का पहले क्या नाम हुआ करता था? सोनप्रस्थ होता था। ठीक है, इसका अगर पुराना नाम पूछ ले को क्या होता था? सोनप्रस्थ। तो बताइए हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला जो वो आपका कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झज्जर। झज्जर में आपका सबसे बड़ा पशु मेला जो वो आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और खालिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, तो बताइए भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच में चली थी? आपके भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी या फिर जींद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच में चली थी? तो बताइए किस किस के बीच में चली थी? रोहतक और भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी या फिर जींद? बताइए इसका राइट आंसर जो वो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसके बीच में चली थी? रेवाड़ी के बीच में। ठीक है, यानी कि रोहतक और रेवाड़ी के बीच में जो वो चली थी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? खालिस्तान नृत्य रूप में, ठीक है, गाने, सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। तो बताइए वो कौन सा नृत्य है जिसमें गाने, सवाल, ठीक है, और उत्तर जो वो उसमें होते हैं? लूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लूर, या फिर फाग, या फिर रासलीला या फिर झूमर? तो बताइए कौन सा नृत्य है वो जिसमें सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं गाने? ठीक है, जल्दी से बताओ आपका कौन सा हो जाएगा? वो लूर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? आपका लूर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा के किस मेले को जो वो कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो बताइए वो कौन सा मेला है जिसको कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तीज का मेला, या फिर दिवाली मेला, या फिर पेहुआ मेला, या फिर सूरज कुंड मेला? तो बताइए वो कौन सा मेला है जिसको कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? जल्दी से बताओ इसका। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना सबके सब कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ठीक है, डेली हम जो है हरियाणा जी के, इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, ये एक पेपर उठाया था मैंने। उस पेपर में जितना पूछा गया था वो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो करवाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेली हम एक एक पेपर करवा करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते।
ठीक है। इसमें जितना पूछा गया था मैंने आप लोगों से वो कर, अगर कोई ये चाहता है कि हरियाणा जीके ना करवाएं, सिर्फ और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके ही करें, हरियाणा जीके अगर आप लोगों को आती है प्रीवियस ईयर नहीं करने, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अदरवाइज हम हरियाणा जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके तीनों को ही कवर जो है वो करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके 2016 से 2021 तक जो वो पूछे गए। क्योंकि HSSC क्या करती है, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, उसमें से ही क्वेश्चन आपके उठा लेती है। और 2021 में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछती है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना। ठीक है, और ये ज़रूर बताना आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है ना, क्लास पसंद आ रही है, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो वीडियो को देख लेते लेकिन वो लाइक नहीं करते, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी आज की, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है, फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कर देना ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ठीक है, और कमेंट्स भी करना, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो भर भर के कमेंट्स करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।